जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। ये वैकेंसी है बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जो कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 682 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कल देर एक और जो है नया नोटिस जारी किया गया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे, वीडियो में साझा भी करेंगे। लेकिन आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है एंड ऑफ सेल सीज़न। ये आज से शुरू हो रहा है और 31 मार्च तक चलेगा। इस सेल सीज़न में आप किसी भी परीक्षा की, बिहार की हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, किसी भी लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पर ये कूपन कोड यूज करना होगा और यहाँ पे इंस्टेंट 12% डिस्काउंट आपको यहाँ से इंस्टेंट मिल जाएगा। अब ये जो इंस्टेंट 12% डिस्काउंट है, ये आपको किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए या किसी भी आपको कोर्स के लिए मिल सकता है आज से लेकर 31 तारीख तक। तो देर नहीं करेंगे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जो है क्लिक करके वहाँ से और इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा की 86 को, और इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज आपको दिए जाते हैं, ये मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, विथ डिस्कशन दिए जाते हैं, और आपको जो है जितने भी टेस्ट लगाने होंगे या जितने भी टेस्ट करने होंगे विथ डिस्कशन कीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतरीन बनाई जा सके। आइए समझते हैं आप दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में, और लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप वहाँ से जाके आज ही इसको परचेज कर भेज सकते हैं। अब देखिएगा, तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को लेकर कल जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर 11 मार्च 2025 के द्वारा अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय योजना और विकास विभाग पटना के द्वारा अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, ये पद का नाम है बीएसओ, है ना, के पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को चयन हेतु 1/2025 ये एडवर्टीजमेंट संख्या है, आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक की अवधि में समर्पित किया जाना है, ये जानकारी दी गई है। यानी कि आपको 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 21 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फ़ीस का जो पेमेंट है वो आपको 19 अप्रैल तक ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं। ये 19 अप्रैल तक जमा किया जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो जानकारी दी जा रही है, ये बोला जा रहा है कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है वो 2 बैंकों के द्वारा लिया जा रहा है। एक तो भारतीय स्टेट बैंक है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। ये इसके माध्यम से ही प्राप्त किया जा रहा है। परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थी को उक्त दोनों बैंकों के नाम, मोड ऑफ पेमेंट और परीक्षा शुल्क की राशि प्रदर्शित होगी, और बैंकों के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विभिन्न मोड उपलब्ध कराए गए हैं। अब मान लीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, अब आपके पास एसबीआई और आईसीआईसीआई का बैंक खाता नहीं है या फिर कार्ड नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो विभिन्न मोड भी है यहाँ पर पेमेंट करने को लेकर, जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन डिडक्ट होगा ये इन्हीं 2 बैंकों के जरिए डिडक्ट होगा। तो किस मोड से अभ्यर्थी अपना भुगतान करना चाहते हैं वहाँ पे आपको दिखेगा। अच्छा, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने सुविधा के अनुसार बैंक और मोड ऑफ पेमेंट का चयन करके परीक्षा शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो फॉर्म फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा, ये जानकारी यहाँ से दी गई है कि फॉर्म आपको आधा अधूरा नहीं करके छोड़ना है, पेमेंट करके आपको उसका जो है रसीद भी ले लेना है ना, यानी कि जो आपका पीडीएफ होगा फॉर्म भरने के बाद वो भी ले लेना है, और जो पेमेंट का स्लिप होगा वो भी ले लेना है, उसका प्रिंट आउट करा के रख लेना अपने पास। क्योंकि निर्देश दिया जाता है, क्योंकि क्या है ना कि बिहार एसएससी परीक्षा तो लेती है, लेकिन साल दर साल 2 साल 5 साल भी लग जाता है यहाँ पर वैकेंसी कराने में। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास एज ए प्रूफ रहेगा कि आपने इस फॉर्म को भरा है। और इसमें अद्यतन सूचना ये की जा रही है कि आयोग की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें, इनकी जानकारी यहाँ पर आपको अपडेट करती रही जाएगी। तो ये सारी जानकारी वे तो हमने आपको दी है यहाँ पे इस नए नोटिफिकेशन के तहत। आगे जो भी जानकारी आएगी आपको एजुकेशन की 86 के माध्यम से साझा किया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, इसके एक नए सिलेबस के साथ जो कि अपडेट किया गया है। जल्दी ही जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।